कि आज की इस वीडियो में जानते हैं कि विश्व गुरु के राह पर चला भारत कहां तक पहुंचा। 15 दिसंबर को मोदी जी विश्व गुरु के संकल्प लेकर निकल पड़ते हैं विदेश की यात्रा पर। जॉर्डन इथोपिया घूमते हैं, फिर 19 दिसंबर को ओमान पहुंचते हैं और वहां हलाल सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करते हैं। मतलब गाय कटेगी इंडिया में और उसे ओमान एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गाय को माता मानने वाली पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि गाय हत्या बंद हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें देखिए। जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन। इसीलिए कहा गया अकल बड़ी है भैंस, तो भैंस माता नहीं है, गाय माता। मतलब अब इनके अनुसार गाय की हत्या हो ही नहीं रही है, जिसकी हत्या हो रही है वो तो गाय है ही नहीं। मतलब गाय हत्या बंद ना हो पाए तो गाय को गाय मानिए ही मत। इससे अच्छा तो नाम ही बदल देते, गाय की जगह कुछ और कर देते। इससे कम से कम पब्लिक ये तो समझ जाती कि इसका नाम गाय नहीं है, इसे काटने दो। खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 2014 में $1 के बराबर 64 रुपए हुआ करता था, लेकिन उस समय विश्व गुरु के संकल्प लेकर आए नरेंद्र मोदी कहते थे ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और अब $1 के बराबर 91 रुपया हो गया है, लेकिन इनको कारण ही नहीं पता है कि रुपया इतना पतला क्यों हो रहा है। पिछले 10 सालों में लगभग 89,441 सरकारी स्कूलें बंद कर दिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश में 29,000 प्लस और यूपी में 25,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली पूरे विश्व के पोल्यूशन कैपिटल भी बन गया, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट हार कहाँ मानने वाली है। इटली की एक कंपनी थी मिटेनी एसपीए नाम की, जो PFAS केमिकल बनाती थी, जिसे इटली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उसके मालिक को 141 साल के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि उस कंपनी की वजह से 3.5 लाख लोगों की जिंदगी नर्क बन गया था। इस केमिकल से कैंसर और किडनी फेल करने वाले खतरनाक बीमारी फैलता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसे फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस अब मेक इन इंडिया का खिताब पाकर इंडिया में लीगल तरीका से वही जहर बनाएगी, क्योंकि हमारे देश में लोगों की जान का कोई वैल्यू ही नहीं। यहाँ तक पहुंच गया है हमारा भारत विश्व गुरु के राह पर। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सब के सब बलात्कारी है, लेकिन यही लोग विश्व गुरु भारत पर शासन कर रहे हैं और हमारे देश में पर्यावरण एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जा रहा है। जो सरकार से सवाल पूछ रहा है उसे या तो मरवा दिया जा रहा है या तो जेल में डाल दिया जा रहा है। हमारा भारत यहाँ तक पहुंच चुका है विश्व गुरु के राह पर। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।